ओम गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे कि जब चौंकियां भरने के बाद भी हमारे काम ना बने तो क्या करना चाहिए। चाहे पीर बाबा जी की हो, चाहे पौना हरि की हो, चाहे किसी और आराध्य इष्ट की हो। तो जब हम चौकियों पे भी जाते हैं और कई बार हमारे काम नहीं बनते अपनी किस्मत प्रारब्ध के कारण, क्योंकि अगर हमारे बाबा जी तो कृपा के भंडार हैं, करुणा के भंडार हैं, दया के सागर हैं और भक्ति शक्ति युक्त हैं, लेकिन जब हमारे पास बर्तन, किसी ने दूध का भी लंगर लगाया हो, जब अपने पास बर्तन ही ना हो तो हम कैसे लेंगे वो। और दूसरा, बर्तन गंदा हो, दूध डाल देगा फट जाएगा। तीसरा, बर्तन का तला ना हो तब भी दूध अपने पास नहीं रहेगा। तो बर्तन भी हो और बर्तन का तला भी हो बेस और बर्तन साफ भी हो, तब वो दूध का लंगर लगा हो तो हमारे पास वो आएगा, हम अपने घर ले जा सकते हैं, जब उस बर्तन पे डाल के पी सकते हैं। पर जब हम कोई भी फरियाद लेके किसी भी चौकी में बैठते हैं, 5 चौकियां, 10 चौकियां, 20 चौकियां, या सालों साल, या किसी कामना को लेके हम चौकियां भरते हैं, रोड हलवे ले जाते हैं, जब न्यासे ले जाते हैं, चिराग जगाते हैं पीरों के, लगदाता जी के, जब पौना हरि जी की चौंक जोत जलाते हैं, तो सबसे पहले के जो भी हमारी फरियाद कामना है, जैसे किसी को डेंगू बुखार है, किसी को वायरल बुखार है, किसी को ऐसा बुखार है लाइलाज, तो किसी का बुखार 3 पूड़ियों का है, किसी का 3 महीने का टाइफाइड, किसी का उससे बड़ा, किसी को डेंगू। तो हम ऐसा सोचते हैं इसका आते ही जोली वर्गी इसका काम बन गया, तो इसको भी बुखार था, मुझे भी बुखार, मैं भी मांगने आया था ये, लेकिन उसका बुखार जो था वो 3 पूड़ियों का था या 1 डोज का था। किसी का टाइफाइड 3 महीने का, किसी का डेंगू है, किसी का उससे भी खतरनाक लाइलाज। तो इसलिए अपने अपने बुखार के हिसाब से, अपनी अपनी कामना के हिसाब से और अपनी अपनी प्रारब्ध के हिसाब से, अपने अपने उस पात्रता और बर्तन के हिसाब से ही, जैसे समंदर में तो पानी पानी है, लेकिन जितना हमारे पास बर्तन होता है हम उतना ही उससे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही समंदर को जब तुम नापोगे तो अपना जो तुम फीता मारोगे उसका तुम नाप ले सकते हो। समंदर का तो कोई नाप ही नहीं है, कोई गहराई ही नहीं है समंदर की, पर जितना तुम्हारा फीता हो उतना तुम कह दोगे। ऐसे ही हमारी क्या कामना है, उसके प्रति हमारी पीछे क्या प्रारब्ध, कैसा बर्तन है, ये सब चीजें उसमें मैटर करती हैं। लेकिन हम किसी को देख के नहीं कह सकते कि वो आ गया, उसकी चौकियां भरी, उसने ऐसा किया, तो शायद उसको, हमें ये तो पता नहीं, उसको 3 पूड़ियों का, जिसको टाइफाइड 3 महीने का बुखार था, में साल वाला है, लाई लाया जा डेंगू है, बस हम सोचते हैं यहाँ नहीं कामना पूरी हो रही, त्रिपुटी बालाजी जाओ वहाँ नहीं हो रही, शिरडी साईं जाओ वहाँ नहीं हो रही, वैष्णो देवी जाओ वहाँ नहीं हो रही, दरगाह जाओ वहाँ नहीं हो रही, शातलाइयाँ जाओ। ऐसे ही हम घूमते रहते हैं, दर दर जाके ठोकर खाते हैं, दर दर के। कृष्ण जी के पास कौन सी शक्ति नहीं है वैसे, या रामचंद्र के पास, या लखदाता, या पौना हरि, या और किसी आराध्य इष्ट के पास, सब शक्ति भक्ति से युक्त हैं, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण फिर हम दर दर भटकते हैं कि वहाँ का मंदिर बड़ा शुद्ध है, वहाँ के कृष्ण जी तो बड़े हैं, वहाँ की मूर्ति या पहाड़ों में लगी मूर्तियाँ वो वहाँ बड़ी सिद्ध है, जो अपने मंदिर में, जो घर पे पूजा कर रहे हैं उनमें शक्ति कम है। तो भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह पे वो सब व्यापक होके है। नरसिंह ने खंबे से पाया, धन्य जाट ने पत्थर से पाया, उसका नाम ही करता पुरख और सर्वव्यापक, वो हर जगह ही मौजूद है। ये नहीं कि उस मूर्ति में, इस मूर्ति में, तो कण कण में, रोम रोम में, नस नस में, लू लू में, हमारे अंदर भी है। तो इसलिए भगवान कभी बड़ा छोटा नहीं होता, जगहें कभी बड़ी छोटी नहीं होती, श्रद्धा निष्ठा विश्वास की बात होती है। तो हम जब बाबा जी की चौकियों में भी जाते हैं तो अपने प्रारब्ध, जब वो बर्तन हमारे पास नहीं है, इसके कारण हमारी कामना के अनुसार वो पात्रता बनाने में, बर्तन बनाने में हमें कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है, चौकियाँ भरते भरते कृपा होने में। तो तब हम देखते हैं ये इसकी वर्गी जोली, उसकी वर्गी है, तो हम अंधविश्वास में डामाडोल हो जाते हैं, वहां से टूट जाते हैं। तो जब हमें ऐसे चौकियां, प्रसाद, ये सब कुछ लेके भी अगर काम ना हो, उसकी क्या कारण होता है। एक तो अपने ही
प्रारब्ध, अपनी ही किस्मत और वो अपनी पात्रता अभी बनी नहीं होती जितना हमें चाहिए। और अब हम जब चौकी में आते हैं तो हम शरीर से जाते हैं वहां पे, हम दुखी हैं, हमारा काम फंसा है अपने कर्मों के कारण, और हम मन को शुद्ध करने जाते हैं, उन कर्मों को धोने जाते हैं। जैसे गंदे पानी को साफ कपड़े से धोते हैं जब तो वो साफ होता है, फिर और से धोते हैं, फिर और से धोते हैं। जब शीशे पे जब कोई मिट्टी लग जाए तो हम धीरे धीरे साफ करते हैं, शीशा में दिखता नहीं, फिर धीरे धीरे वो मिट्टी साफ करो, फिर शीशे में दिखने लगता है। जब आंख में मोती हो जाए तो दिखता नहीं, मोती उतार दो तो फिर दिखने लगता है। इसी तरह से जब हम बाबा जी के पास जाते हैं, उनको मानते हैं, चौकियों में जाते हैं, तो हमारा मन जो दुखी है उसमें हिसाब पड़ा है संचित कर्मों का, पापों का, उसको हमने वहां जाके जोड़ना होता है बाबा जी के नाम से, गुण से, रूप से, लीला से, दाम से, गुरु से, ताकि ये गंदा मन है जो वो साफ पानी से धो के शुद्ध होने लगे, 1 बार 2 बार 3 बार, और हमारा वो पात्रता वहां जाने से वो बर्तन भी बने और वो सफाई भी हो। तो बाबा जी तो हमेशा ही कृपा कर रहे हैं, हर वक्त ही करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, चाहे कोई भी राधे इष्ट हो। लेकिन हमारी जब पात्रता ही नहीं, हम बर्तन ही नहीं, मैं बर्तन साफ ही नहीं किया हमने। और दूसरी बात, जब शरीर से ही सिर्फ जा रहे हैं, वहां मन से जा रहे नहीं रहे, सत्संग, संग मतलब मन का जुड़ाव बाबा जी से, उनके भजनों से, नाम गुण रूप लीला धाम संतों की साथ इस मन का जुड़ना। और सत्य मतलब बाबा जी, सत्य मतलब भगवान, उसका नाम। तो सत्संग में गए हम, अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव कर रहे हैं, तो हम वहीं बैठ के घर परिवार संसार का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर काम तो शुरू ही नहीं हुआ, बर्तन बनना तो शुरू ही नहीं हुआ, साफ करने की बात तो बाद की रही। तो फिर चौकी में आए तुम जरूर हो, रोट हलवे लाए जरूर हो, न्याजा तेल चद्दर लाए जरूर हो तुम, लेकिन शरीर से तुम बैठे हो, लेकिन दुख तुम्हारे अंदर है। शरीर से भरी हुई कल्ली चौकियां जब कहीं बैठना, इसका कर्म भगवान की दुनिया में, बाबा जी की दुनिया में नोट ही नहीं किया जाता, तो इसका फल क्या होगा? तो मन जहां पे होगा, मन ने ही चौकी में आना है, बैठना है, सुनना है, मन ने ही इस साफ शुद्ध दिव्य बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम संत का कीर्तन स्मरण, सदगुरु के दर्शन, उनके उपदेश से जुड़ना है, और अंदर की उस कालक को, अंदर की उस मैल को दूर करना है। जब मन तुम्हारा आए नहीं, शरीर से तुम बैठे, तो संसार में भी कुछ काम जब तुम्हारा मन वहां नहीं, तो बोलते बताना क्या कहा था, फिर से तुम्हारे सामने ही खड़ा, यार मेरा मन वहां था। इसका मतलब मन अगर वहां नहीं था तो जो तू भूला गया, तुझे समझ में नहीं आया। जहाँ चाय बनाते हुए चीनी भूल गया, दाल बनाते नमक भूल गया, यार आज मन नहीं था, मन वहां था टेंशन में। इसका मतलब संसारिक काम भी तब होते हैं जब मन वहां मौजूद हो, तभी सही। तो तू चौकियों में आया, लेकिन मन से तो आया नहीं, शरीर से आया। मन तो तेरा संसार में जब चिंता में और चिता में घूम रहा है, इसलिए मन को चेत महीना उनके चिंतन में, लखदाता और पौणारी दोनों के चेत महीने में ही मेले लगते हैं। तो उनके चिंतन में मन जुड़ा ही नहीं, ये सत्संग तो हुआ ही नहीं, कीर्तन की कीर्ति करना, सिर्फ सलाह करना उनकी, ये तो ही नहीं, तो फिर काम कैसे बनेगा और दुख कैसे जाएगा? जो कामना लेके आए हैं वो पूरी कैसे होगी? जब चौकी हमने भरी नहीं, हम बैठे ही नहीं, वो नोट ही नहीं हुई, तो उसका फल कैसे मिलेगा हमें? हम तो सिर्फ ये इतनी चौकियां होंगी हैं इसलिए बैठे हैं, जहाँ रोट हलवे ये सब कुछ लेके आए हैं भोग, और घर परिवार संसार में घूम रहे हैं। ये तो शारीरिक सारी चीजें, हाथ से रोट बनाए तले लाए, लेकिन मन क्या? मन ओम नमः शिवाय अलख, जहाँ ओम नमः शिवाय रोट बधाते वक्त ऐसे मंत्र से जुड़ा था, लाते वक्त बाबा जी से जुड़ा था, चढ़ाते वक्त जुड़ा था। तो ये सब बातें चौकियों में अगर हम भर के स्मरण में, चौकियों कीर्तन में ध्यान रखना है, तभी हमारी चौकियां सफल होंगी, तभी हमारे दुख हरेंगे, तभी हमारे काम बनेंगे।
तो अगर सही सही भी कोई आ रहा है और कर रहा है, तो जितनी बड़ी उसकी कामना है उतनी बड़ी उसकी पात्रता बन रही है। जैसे एक तरफ से सूर्य आता है, दूसरी तरफ से अंधकार जाता है, एक तरफ से पैसा आता है, एक तरफ से गरीबी जाती है। ऐसे ही जितना जितना तुम चौकियों में आते जा रहे हो, मन का जुड़ाव करते जा रहे हो, मन जुड़ता जा रहा है, मन की सवाई होती जा रही है, उतनी 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 कृपा होती जा रही है। ये मूर्ति पहाड़ से निकली, धीरे 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 मूर्तिकार ने काम हुआ, फिर उसकी पूजा हुई। सोना पहले भागता है आग के ऊपर, फिर उसमें से जेवर बनाए जाते हैं। ऐसे ही मन, ये धीरे धीरे इसकी सफाई होती है, पात्रता बनती है, बर्तन साफ होता है, इसका बेस बनता है, फिर बाबा जी की उस पर कृपा आती है। जो भी तुम कामना करके आते हो, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हारे डिजायर्स हैं, लोड़मंद जरूरतमंद जो भी चीजें तुम समझते हो, वो सब तुम्हारी पूरी की जाती है। तो बाबा जी की कृपा से फिर काम बनते हैं। और सही सही करके भी जिसके काम ना बने, वो क्या सोचना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ना ही इधर कुछ नहीं हो रहा वहां जाओ, वहां नहीं हो रहा वहां जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन, जिसके कारण तुम्हारे अंतःकरण संचित कर्म, तुम्हारी किस्मत, तुम कहीं भी जाओगे तो वैसे ही रहोगे। तो पीछे से तुम्हारी प्रारब्ध बदल जाएगी। अगर तुम चौकियों में जा रहे थे, तुम्हारी प्रारब्ध किस्मत तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तुम्हें किसी ने भड़का दिया, जब अंधविश्वास में आ गए, तो तुम वहां गए, तुम्हारी किस्मत का पीछे हेरफेर होगा। तुम बोलेगा यार ये मंदिर सीधा है, वो मंदिर तो ऐसे ही था, वहां तो बनता नहीं, यहाँ बनता काम। तो तुमने ये जो पीछे सब कुछ किया, जो पाया, जहाँ जो आराध्य इष्ट होंगे वहां के भाव बोलेगी यार ये तो अंधविश्वास में है, वो ऐसा कहता है, उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, यहाँ नहीं मिला, वहां नहीं मिला। बड़े छोटे का शक्तियों में फर्क करता है। तो वहां से भी अब तुम्हारी किस्मत तो ठीक हो रही है, लेकिन तुम यहाँ इसी नाम अपराध से, फर्क करने से, शक्ति के जहाँ आराध्य इष्टों में, जब वहां का मंदिर बड़ा है, यहाँ का छोटा है, इन सब बातों के कारण, और जो बर्तन बना बनाया उसको खराब कर लोगे। तो अगर सही सी चौकियों में जाके कीर्तन भजन रोट हलवे न्याज तेल चदर चूर्ण में ले आके भी काम नहीं हो रहा, तो समझो कि हमारा बर्तन छोटा पड़ रहा है उस कामना के लिए। अगर मैं 10 रुपए दान करता हूँ, 20 करूँ, 20 करता हूँ, 30 करूँ, 30 करता हूँ, 40 करूँ, और जैसे मैं बीमार होता हूँ तो मैं गोली खाता हूँ, दवा खाता हूँ, और जब चढ़ाई आती है, साइकिल पे जाते जाते मोटरसाइकिल पे, तो एक्सीलेटर दबा देता हूँ, ना कि साइकिल मोटरसाइकिल लगा के बैठ जाता हूँ। ऐसे मेरा इन्हीं चौकियों से, इन्हें दान से, इनकी सेवा से भी बाबा जी के वहां सुनवाई नहीं हो रही। इसका मतलब मेरी पात्रता, मेरी कामना के प्रति कम पड़ रही है। जो मैं आधा घंटा पहले जाता हूँ, मैं 1 घंटा जाऊं। जो मैं 10 मिनट बैठता हूँ, मैं 20 मिनट बैठूं। जो मैं संगत की सेवा करता हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार, अगर 15 मिनट कर रहा हूँ तो 15 मिनट से नहीं हो रहा, पात्रता कम है, बर्तन छोटा है, जो चाहिए वो बड़ी है, तो मैं और जल्दी जाऊं, और सेवा करूं, और स्मरण करूं, और दान करूं, ताकि मेरा बर्तन जल्दी बन जाए। परमात्मा का आकाट नियम है, परमात्मा से भक्ति सेवा करके जो भी कुछ मांगता है, राक्षस लोग भी जो भी मांगते हैं उनकी भी झोली भर जाती है, तो मनुष्य की क्यों नहीं भरेगी। लेकिन मनुष्य इन बातों का ज्ञान ना रखते हुए अंधकाल में और अंधविश्वास में, अपनी बुद्धि के अविवेक के कारण इधर उधर जाता है, दर दर ठोकरें खाता है, फिर मंदिरों में, मूर्तियों में, तीर्थों में, वो बड़ा है, छोटा है, वहाँ शक्ति ज्यादा है, यहाँ कम है, ऐसी बातों में फंस जाता है, जिससे फिर उस पर कृपा के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो चौकियाँ सही सी किस तरह से भरी जाती हैं, ये तुम्हें बताया। स्मरण किस तरह से करना, और ऊपर से अगर उसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तो तुम्हें वो तन मन धन की सेवा जितना तुम कर रहे हो उससे तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। फिर तुम्हारे काम जो भी है वो सारे बन जाएंगे, तुम निहाल हो जाओगे, मालो माल हो जाओगे। चाहे तुम्हें रूहानी खजाना चाहिए, चाहे तुम्हें संसारिक सुख चाहिए, तो दोनों काम सब्र संतोष से, धीरज से ही हमें मिलते हैं। धीरे धीरे बोलना सीखा, चलना, भागना सीखा, गाना सीखा, ड्राइविंग करनी सीखी, ऐसे ही धीरे धीरे पात्रता बन के जब आप पेपर आ गए हैं,
अब और मेहनत करो, अब नौकरी लेनी है और मेहनत करो। तो इसी तरह से हमें जो पाना होता है, ऐसे ही हमें जो पाना है, जो बाबा जी से कृपा हासिल करनी है, उसकी पात्रता बनाने के लिए हमें इधर उधर भटकना या अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। ऊंच नीच का या बड़े छोटे का फर्क नहीं करना चाहिए। हमें अपनी तन मन धन से जो हम सेवा कर रहे हैं उसको बढ़ा देना चाहिए। उसके बढ़ते ही अपनी पात्रता बढ़ जाएगी। हमें जो भी चाहिए वो परिपूर्ण ईश्वर से जो दया करुणा का भंडार है, बाबा जी लखदाता जी हो, जय पौणारी हो, भोलेनाथ हो, राम कृष्ण हो, आदि शक्ति दुर्गा हो, उनके माध्यम से हमारी झोली भर जाएगी। हम निहाल मालो माल हो जाएंगे। तो बाबा जी तो हमेशा ही दया करुणा कृपा के बाद देर है, वह अंधेर नहीं। इसलिए अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए देर होती है सबर संतोष, क्योंकि जब पात्रता ही नहीं होगी, बर्तन ही नहीं होगा, तो समुद्र से पानी कैसे निकालोगे और पियोगे कैसे? जैसे जल में रह के मछली प्यासी रह जाए, ऐसे ही बिना पात्रता के जो समर्थ है, भक्ति शक्ति से परिपूर्ण है, जोगीनाथ पीर पैगंबर, उनसे बिना पात्रता बनाए हमारा बर्तन नहीं भर सकता। और जो चाहिए उसके प्रति हम अपनी पात्रता को तन मन धन सेवा से बढ़ाते हुए निहाल हो जाएं, मान लो माल हो जाएं, ताकि बाबा जी के चरनी लग के हमारा बेड़ा पार हो जाए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी सोचें, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। रामदास की तरफ से गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की सभी।